जय श्री राधा। आज हम सुनने जा रहे हैं बुधवार के व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। जो वो रिश्तेदार थे उनके घर बहुत दूर दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा नहीं गया। वह जा पहुंचा अपनी ससुराल में उसकी खूब आवभगत हुई। अगले ही दिन साहूकार ने कह दिया, विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने अपने दामाद को समझाने का प्रयास किया, बेटा आज बुधवार का दिन है, इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने की रिवाज है। बेटी की विदाई तो क्या, किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर जाना बुधवार के दिन शुभ नहीं माना जाता। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता, आप हमें जाने का आशीर्वाद दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की भला कहाँ चलने वाली थी। मन मायूस कर वे अपनी तैयारी करने लगे। बेटी की विदाई कर दी गई। आगे चलते चलते रास्ते में साहूकार की पत्नी को जोर से प्यास लगी। साहूकार जैसे ही पानी लेने गया, जब पानी लेकर लौटा तो देखकर हैरान रह गया। उसने देखा उसी की हमशक्ल कोई व्यक्ति गाड़ी में पत्नी की बगल में बैठा हुआ था। उसकी पत्नी भी एक शक्ल के दो व्यक्तियों को सामने देखकर परेशानी में पड़ गई कि उसका पति कौन सा है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर उसने जवाब दिया, भैया मैं तो उस नगर का साहूकार हूँ और अपनी पत्नी को लेकर जा रहा हूँ। तुम बताओ तुम कौन हो, मेरी पत्नी पर तुम अपना अधिकार क्यों जमा रहे हो। ऐसे बहस करते करते दोनों में विवाद बढ़ गया। विवाद को देखते हुए राज्य के सिपाही वहां पहुंचे और साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में पड़ गए। दोनों की शक्ल सूरत एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि तुम बताओ इनमें से तुम्हारा पति कौन सा है। अब बेचारी भला वह क्या जवाब देती। तब साहूकार ने हाथ जोड़ लिए और भगवान से विनती की, हे भगवान यह आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख याद कर कुछ समय पहले तू ही अपने ससुराल की आज्ञा न मानकर भगवान बुद्ध का अपमान कर बुधवार के दिन तू अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा, जबकि तुझे इस दिन नहीं निकलना चाहिए था। यह स्वयं भगवान बुद्धदेव है जो तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे वेश में है। तब साहूकार ने सच्चे मन से क्षमा मांगी और भविष्य में ऐसा ना करने का वचन दिया। बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प लिया। तब जाकर साहूकार के रूप में प्रकट हुए बुद्ध देवता अंतर ध्यान हो गए और साहूकार अपनी पत्नी को लेकर घर चल दिया। इस घटना के बाद साहूकार और उसकी पत्नी दोनों नियमित रूप से बुधवार का व्रत करने लगे। मान्यता है जो भी व्यक्ति इस कथा को कहता या सुनता है या पढ़ता है, उसे बुधवार के दिन यात्रा करने पर भी कोई दोष नहीं लगता। समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति और सर्व सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष बुधवार के दिन इस व्रत को अवश्य करें। ज्ञान, बुद्धि, कार्य, व्यापार आदि में उन्नति के लिए भी बुधवार का व्रत बड़ा ही शुभ होता है। आज के दिन बुध देवता के साथ साथ भगवान गणेश जी की पूजा का भी विधान है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि गणों ने पार्वती पुत्र कार्तिकेय जी और स्कंद कुमार से पूछा, हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतृप्त राज्य से निकाला हुआ राजा, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निकाले गए लोगों, रोगियों और अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि उनका कल्याण हो सके, उनके इन सभी कष्टों का निवारण हो सके। प्रभु यदि आप कोई ऐसा उपाय जानते हो तो कृपया करके बतलाइए। तब स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने लोक हित में जो प्रश्न किया है उसके निवारण हेतु अब मैं आप लोगों को एक शुभदायक व्रत बतलाता हूँ।
उसे सुनिए। इस व्रत को करने से पृथ्वी के समस्त प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रतराज महापुण्यकारी और मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतया यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान और सौभाग्य की वृद्धि होती है। एक समय इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने भी किया था। पूर्व जन्म में राजचित होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे, तब उस वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था। धर्मराज ने अपने सभी कष्टों के निवारण हेतु भगवान कृष्ण से जो प्रश्न किया था, उस कथा को अब आप भी श्रवण कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, ऐसा कोई सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सकते हैं? हे प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। प्रभु, अब हम लोगों के आगे किसी प्रकार का कोई कष्ट न भुगतना पड़े, ऐसा कोई उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं, हे ऋषि गणों, जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे, तो भगवान ऋषिकेश ने कहा, हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला बड़ा ही गुप्त व्रत है। हे पुरुषोत्तम, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है। पर्वतराज हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की, किंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट ही नहीं हुए। तब शैलपुत्री पार्वती जी ने अनादि काल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा, मैंने कुटीर दुर्लभ और जो महर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को अभी तक प्राप्त नहीं कर सकी हूँ। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है, जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। तब पार्वती जी की बातें सुनकर तुरंत ही सिद्धियों को प्रदान करने वाले गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम पूर्वक वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल, शुद्धे, अत्यंत पुण्यकारी और समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसको करने से आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होगी। जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। हे देवेश्वरी, श्रावण के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि में रात में चंद्रोदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन प्रातः कृत से निवृत्त होकर आप मन में संकल्प करें, जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। फिर पहले भगवान गणेश जी का पूजन करेंगे, तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करें। अपने नित्य कर्म से करने के बाद हे सुंदर व्रती महिला, मेरा पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिमास स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। स्वर्ण के अभाव में चांदी, अष्टधातु या मिट्टी की मूर्ति का पूजन करें। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे, मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। मूर्ति कलश पर वस्त्र ढककर अष्टदल कमल की आकृति बनाएं। उसी मूर्ति की स्थापना करें। इसके बाद षडोपचार विधि से भक्ति पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान कर इस प्रकार करें, हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्रों वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आह्वान करती हूँ। हे विघ्नराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। यह आसन है। हे शंकर सुवन, यह आपके लिए अक्षत है। हे उमापुत्र, यह आपके लिए स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शुभकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे कुब्ज, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्नराज विनाशन, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीप है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे सर्वार्थ नाशन देव, यह आपके लिए निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके लिए निमित्त मेरा प्रणाम है। इस प्रकार प्रणाम करने के बाद क्षमा याचना करें। इस तरह षडोपचार रीति से पूजन करके तरह तरह के भक्ष्य पदार्थों को बनाकर भगवान को भोग लगाए।
हे देवी, शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बनाए। सबसे पहले भगवान को लड्डू अर्पित करे, उसमें से 5 ब्राह्मण को दे। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से चंद्रदेव को अर्घ्य दे। इसके बाद 5 लड्डू का स्वयं भोजन करे। हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को ग्रहण करो, आपको प्रणाम है। इस प्रकार से चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करे। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाचर रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ्य को ग्रहण करो। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करे। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। ये समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण की प्रार्थना करे। हे द्विजराज, आपको नमस्कार है, आपका साक्षात देव स्वरूप है। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करे। अगर इन सब कार्यों को करने की शक्ति न हो तो अपने भाई बंधु के साथ दही और पूजन में नैवेद्य पदार्थों का प्रयोग करे। भोजन प्रार्थना करने के बाद प्रतिमा का विसर्जन करे। अपने गुरु को अन्य वस्त्र आदि और दक्षिणा के साथ मूर्ति दे। इस तरह से विसर्जन करे कि हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए। इस व्रत पूजा के फल को मुझे प्रदान कीजिए। हे सम्मुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश जी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर ना हो सके तो 21 वर्ष तक करे। यदि इतना करना भी संभव ना हो तो 1 वर्ष तक 12 महीनों के व्रतों को करे। यदि को इतना भी न कर सके तो वर्ष के 1 मास को अवश्य ही व्रत करे। सावन चतुर्थी के व्रत का उद्यापन करे। संकट नाशन गणेश जी चतुर्थी उद्यापन विधि। सबसे पहले सर्व शास्त्रवेता गणेश जी पूजन आचार्य का वर्णन करे। उनकी आज्ञा के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से पूजन करे। अपनी शक्ति के अनुसार 108, 28 या 8 लड्डू से गणपति हवन करे। केले के खम्भे, तोरण आदि से ऊंचा मंडप बनाए। नृत्य, गीत, वाद्य आदि से उत्सव कराए। भक्ति भाव से मग्न होकर गुरु की पूजा करे। अपनी शक्ति के अनुसार पत्नी सहित आचार्य को स्वर्ण, गो, वस्त्र, आभूषण, छत्र, जूता, कमंडल, भूमि आदि दान करे। हे देवी, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आचार्य का पूजन करके उन्हें संतुष्ट करे। व्रत करने से मैं प्रसन्न होता हूँ, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। जो लोग मेरी पूजा भक्ति भाव से करते हैं, उनकी अभिलाषा मैं अवश्य पूर्ण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, प्राचीन समय में स्वयं गणेश जी ने देवी पार्वती से कहा था और पार्वती जी ने उसी तरह आराधना की थी जिससे उन्हें सफलता प्राप्त हुई। इस व्रत के करने से पतिव्रता पार्वती जी का विवाह भगवान शिव से हुआ, जिनके साथ आज तक देवी पार्वती जी गणेश जी की कृपा से विहार किया करती है। इसलिए हे धर्मराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत संकट नाशन व्रत को अवश्य करें। यह संकटा नाम की चतुर्थी बड़ी ही शुभकारी है। स्कंद कुमार जी कहते हैं, हे ऋषि गणों, भगवान श्री कृष्ण के मुँह से इस प्रकार संकट नाशन चतुर्थी के व्रत को सुनकर पूर्व समय में राज्य प्राप्ति की इच्छा से युधिष्ठिर महाराज ने इस व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करके राज्य को प्राप्त किया। इस व्रत के करने से 4 पदार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य की इच्छाएं पूर्ण होती है। बड़े बड़े शासकों, पदाधिकारियों तक अपने वश में कर लेते हैं। मनुष्यों पर किसी प्रकार का संकट आने पर इस व्रत को करने से संकट मुक्त हो जाते हैं। देवी सीता जी के संरक्षण में पवन कुमार हनुमान जी ने भी इस व्रत को किया था। इस व्रत को करने से विद्यार्थी को विद्या, धन की इच्छा करने वाले को धन की प्राप्ति होती है, संतान की इच्छा करने वाले को संतान की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्त दिलाने वाले को रोगों से मुक्ति मिलती है। गणेश जी की कृपा से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा। एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी, एक दंत दयावंत, 4 भुजाधारी,
माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी, माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधे को आँख देत कोढ़िन को काया। बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आए सफल कीज सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन के लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। दीनन की लाज राखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।